हेलो दोस्तों, राम राम, हर हर महादेव। दोस्तों, एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। असल में मैं ये वीडियो या इस टॉपिक पे वीडियो बहुत समय से बनाना चाहता था। मतलब जब भी सावन का महीना आता है, कांवड़ का मौसम आता है, मेरा मन करता है इसको लेकर के बहुत चीज़ें बताऊँ। क्योंकि असल में क्या है कि कांवड़ का ये जो पूरी यात्रा है, ये त्यौहार है, ये पर्व कह लें, इसको पिलग्रिम कह लें, जो भी आप कह लें, ये मैं जिस एरिया से आता हूँ वहीं का है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, वो पहले पश्चिम मतलब पूरा यूपी था ये, और हरिद्वार ये यूपी में आता था पूरा, लेकिन फिर अब उत्तराखंड अलग हो गया। तो ये क्षेत्र पूरा, और हरियाणा दिल्ली भी उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है। इस पूरे क्षेत्र का ये मेन त्यौहार होता था, और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से भी मनाया जाता है। झारखंड में, बिहार में वो अलग तरीके से होता है। वहाँ पे, यहाँ पे जो होता है कि गंगा जी, गंगोत्री का क्या उसमें सिग्निफिकेंस है, कांवड़ असल में होता क्या है, कई लोगों को ये भी नहीं पता जो नॉर्थ के नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया पे पूरा एक हॉक सा क्रिएट होता है। हर सावन के महीने में आपने देखा होगा, लोग आ जाते हैं कि देखो देखो ये कांवड़ी, ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, ये तो चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को मारपीट देते हैं। एक धड़ा ये होता है, दूसरा धड़ा उसकी एक्सप्लेनेशंस दे रहा होता है। बहुत अजीब अजीब सी एक्सप्लेनेशंस मैंने सुनी है, और मैंने ऐसे ऐसे लोगों से सुनी है जिनको मतलब उस प्रोसेस के बारे में भी उतना पता नहीं है। बट वही है, सोशल मीडिया की तरह चलता है। जिसकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, तो कई बार लोगों को लगता है कि इसको हर जगह के हर नुआंसेस पता होंगे, हर तरह के प्रोसेस पता होंगे। कांवड़ियों के आपने अक्सर ये वीडियो सुन लिए होंगे कि वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती जो ये हो रहा होता है हमारे नाम पे। हम तो श्रद्धा से यार जल लेकर के आ रहे हैं, और आज से नहीं आ रहे हैं, हम 10 साल से आ रहे हैं। जोड़े में कावड़ होती है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। वही तो बात है, छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं। तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई 9 कावड़ लेके आया, या 7 बार लाया है, या 5 बार, वो जोड़े में ही होती है। तो कई बार कांवड़िए ये चीज़ बता रहे होते हैं, आपने देखी होंगी वीडियोज़, कि भाई चीज़ें खराब हो रही हैं, और उसके बहुत सारे कारण हैं। उनको वो कारण बहुत अच्छे से पता होते हैं, क्योंकि रोड पर वही चल रहे हैं, हम सब सोशल मीडिया देख रहे हैं। तो उस बारे में इस वीडियो में बात करूंगा कि सोशल मीडिया पे जो पूरा चलता है ना नरेटिव, इधर का भी उधर का भी, आरोप लगाने वालों का भी और डिफेंड करने वालों का भी, वो कितने लेवल तक सही है और ग्राउंड पे उसका कितना इफेक्ट होता है। सबसे पहले कांवड़ यात्रा है क्या? जो लोग नॉर्थ इंडिया के नहीं है या इस पूरे एरिया के नहीं है, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उनको मैं समझा देता हूं कि क्या होता है कांवड़ यात्रा। टेक्निकली मैं अपने एरिया का बताता हूं कि हरिद्वार, गंगोत्री, ये जो एरियाज हैं जहाँ से गंगा नदी निकलती है, या फिर हरिद्वार जहाँ पे सिग्निफिकेंस है माँ गंगा का, वहाँ से शिव जी के भक्त जो भी होते हैं अलग अलग एरियाज के, इस पूरे एरिया के हमारे के, वो हरिद्वार जाते हैं। पहले कैसे भी चले जाते हैं वो लोग, अपने, कोई पैदल भी जाता है, पैदल तो वैसे बहुत कम जाते हैं, अपने अपने कन्वेंस से जाते हैं, कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई कैसे भी जाता है। वो वहाँ जाते हैं, वहाँ से गंगा जल अपने पिप्पी में, उसको पिप्पी बोल देते हैं हमारे यहाँ नॉर्मल भाषा में। अब तो प्लास्टिक का भी चलने लगा टेक्निकली, तो पहले प्लास्टिक का कोई यूज होता नहीं था। पहले तो लोग मटकी के पिप्पी में जल लाया करते थे, उसके बाद अलग अलग धातुओं के होते हैं उसमें जल लेकर के आते हैं। लेकिन अब चीजें जब धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं, तो प्लास्टिक की पिप्पी या बोतल, कुछ भी उनको कहे, उसमें जल भरते हैं। उसके बाद वहां से जिसने जैसा भी प्रतिज्ञा ली होती है, जैसा भी प्रण लिया होता है, उस हिसाब से वापस आता है। जो लोग बाइक से, स्कूटर से जाते हैं, वो बाइक से वापस आते हैं। कई लोग पैदल आते हैं, और उसमें भी अलग अलग प्रोसेस होता है। कोई डाक कांवड़ है, कोई खड़ी कांवड़ है, वो अलग अलग मतलब टाइप्स आप कह सकते हैं। मेजर जो लोग हैं वो पैदल वहां से वापस आते हैं। समझ लीजिए किसी को मेरठ आना है, वो मेरठ से जाएगा तो हरिद्वार नॉर्मली जैसे भी चला जाएगा, बस से, ट्रेन से। वहां से जब वो एक बार जल भर लेगा, उसके बाद वहां से पैदल चलना शुरू करेगा अपने घर तक, और उसके घर का, उसके गांव का, उसके कस्बे का सबसे नजदीक जो शिव मंदिर होगा, शिवलिंग होगा, वहां पे ला करके वो जल चढ़ाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में, वापस आने के प्रोसेस में, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो हम कह देते हैं कि खाने पीने का तो होता ही है, वो तो वैसे आजकल अपने ऊपर हो गया है कि किसी तरीके का तामसिक भोजन जो है, प्याज, लहसुन, वो सेवन नहीं करेगा उसका। और कई ऐसे रूल्स होते हैं कि जैसे पिप्पी में किसी ने जल भर लिया है अपना, अब वो वापस आ रहा है, तो उस जल को जमीन पे टच नहीं कर सकता। अपनी उस बोतल को, अपनी उस कांवड़ को, उसे अगर रखना भी है तो वो लकड़ी की बल्लियां लगी होती हैं, आपने अक्सर देखी होंगी, उन पर रखेगा। लेकिन कई बार आपने जमीन पर रखी हुई भी कुछ कांवड़ देखी होंगी कि बड़े बड़े पतीले जैसा होता है लोगों के, और वो जमीन पर रखी होती हैं। तो कुछ कांवड़ ऐसी भी होती हैं जहां पे आप उन्हें नीचे रख सकते हैं। उसके बाद एक खड़ी कांवड़ टाइप का प्रोसेस होता है। उसमें यह होता है कि एक बार उस व्यक्ति ने अगर जल भरा और कांवड़ उठा ली, अब वो कंधे पर ही रहेगी, किसी के भी कंधे पर। वो हरिद्वार से चलना शुरू करेगा बंदा, और वो कहीं पे अगर रुकता है, किसी शिविर में, ढाबे में, होटल में, कहीं पे भी रेस्ट करने के लिए रुकता है, वहां पे वॉलंटियर्स होते हैं जो उस कांवड़ को पकड़ के खड़ा ही रहेगा। इसको हमारे यहाँ देसी भाषा में खड़ी कांवड़ कह देते हैं, कि वो बैठ नहीं सकता और उस कांवड़ को रखा नहीं जा सकता। ये भी एक प्रोसेस है। फिर डाक कांवड़ जैसी चीजें आ गई, उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो कुल मिला के प्रोसेस ये होता है कि जल गंगोत्री से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, जहां से भी लाना है, और अपने नियरेस्ट शिव मंदिर पे, शिवलिंग पे चढ़ाना है।
मेरा इस चीज से थोड़ा सा जुड़ाव बता दूं, या मैं इससे कैसे जुड़ा हुआ हूं। पुरा महादेव एक मंदिर है, बागपत एरिया में आता है, बागपत मेरठ कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, टेक्निकली तो बागपत में आता है, वो आप बॉर्डर के हिसाब से लगाएंगे तो। उस मंदिर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। मान्यता है भाई, मैंने भी पढ़ी हैं चीजें, सब अपना अपना बता देते हैं, तो मैं वहां के जो लोगों ने मैंने सुना है वो मैं बता दे रहा हूं कि दादा परशुराम जो थे वो अपनी पहली कांवड़ लेकर के आए थे और उन्होंने जल पुरा महादेव मंदिर पे चढ़ाया था, ऐसा मुझे उस मंदिर के बारे में पता है। अब भाई कोई इसमें ऐसा भी आ सकता है कि नहीं नहीं वहां पे नहीं है, हमारे यहाँ है, तो भाई किसी को अगर ऐसा लगता हो तो आपका ठीक है, मुझे जो लगता था मैंने बता दिया। इसलिए मुझे उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा पता है। पुरा महादेव मंदिर मैं बचपन में जाता रहा हूँ, अब तो बहुत टाइम से नहीं गया, लेकिन हाँ बचपन में देखा है जो मंदिर है। और आप सावन के महीने में या इस समय पे उस मंदिर के बारे में अगर जानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। इसके साथ ही और भी चीजें हैं उससे जुड़ी हुई, चलो वो मैं आगे बता दूंगा उस वाले प्रोसेस में कि जो आहत होने वाले या जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं वो कैसे इससे जुड़ी होती हैं। कुल मिला के मुझे इस प्रोसेस के बारे में इसलिए इतना पता है क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूं बचपन से। अब आते हैं कि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था और अब ये चीज कैसे या तो बदल गई या किन चीजों ने इस पिलग्रिम पे, इस प्रोसेस पे, इस त्योहार पे प्रभाव डाले। पहले ये आस्था का विषय हुआ करता था, अब लोग कह देते हैं कि यार अब तो कोई भी चला जाता है, या फिर चिल करने के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, रास्ते में शिविर लगे हुए हैं, भंडारा खाएंगे, अपना पेट भरेंगे, चिल करेंगे, इसलिए जा रहे हैं। कई लोग उसको गलत मानते हैं। इसका उदाहरण आप पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हम सब लोगों को पता है कि वो एक आस्था के ऐसे केंद्र थे और उस तरीके के पिलग्रिम थे जहां पे जाना कठिन होता था। वो बनाए ही इसलिए गए हैं पहाड़ की चोटी पे, पहाड़ के ऊपर, कि भाई वहां जाना कठिन हो, केवल जिसकी श्रद्धा है वही जाए। और प्रोसेस को जान करके कठिन किया गया है कि तुम्हारे शरीर पे दबाव पड़ेगा, तुम्हें पीड़ा होगी, तब तुम उसका सिग्निफिकेंस और ज्यादा समझोगे। लेकिन फिर क्या होता, धीरे धीरे हमारी देश आगे बढ़ा, सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, सब कुछ चीजें बढ़ी, विकास हैपेंड। और जरूरी भी है भाई, पहाड़ पे वो जहां पे है इतनी ऊंची चोटी पे, वहां पे लोग भी तो रहते हैं ना, उनको भी तो रिसोर्सेज चाहिए। हम दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, हमें रिसोर्सेज मिल गई। वो पहाड़ की चोटी पे अगर रहता है, उसको बेचारे को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे क्या रोड नहीं बननी चाहिए? अब उस पे अलग अलग लोगों के लॉजिक आ जाएंगे, कोई कहता है हाँ, कोई कहता है ना, रोड बनी तभी चीजें खराब हो गई, लेकिन रोड बनी तभी वहां पे रिसोर्सेज भी पहुंच पाए। तो विकास होता है, जब लोगों के लिए वो विकास होता है तो वो धीरे धीरे विकास उन मंदिरों के लिए, उन पिलग्रिम्स के लिए भी हो जाता है। और जब सुविधा होती है तो आज का आप हाल देख सकते हैं। आप सबने देखा होगा इंटरनेट पे कि भैया केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां पे रीले चल रही होती है, डांस हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। अब इस पर लोगों के अलग अलग व्यू भी हो सकते हैं भाई। कोई इस चीज को अच्छा बताएगा, कोई बुरा बताएगा, कोई कहेगा हमारी आस्था का वो केंद्र है, वहां ये नहीं होना चाहिए, कोई कहेगा कि भाई आपने रोड क्यों बनाई, हम तो जाएंगे, हम तो करेंगे। तो ये है, यही सेम चीज आप कांवड़ यात्रा पे अप्लाई कर दीजिए। हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी से हरिद्वार, गंगोत्री लोग जाया करते थे, जाने में दिन लग जाते थे। पहले तो इतना बस ट्रेन की कनेक्टिविटी भी इतनी तगड़ी नहीं थी भैया, जाते भी लोग पैदल ही थे, या जुगाड़ पानी करके जो गरीब आदमी है किसी से लिफ्ट लेते लेते वहां पहुंच रहे हैं। सबके बस की नहीं होता था जाना, तो जो असल भक्त होते थे, असल श्रद्धावान लोग होते थे, वही जाते थे। ये पिलग्रिम भी ऐसा था जिसे कठिन बनाया गया था ताकि श्रद्धावान लोग ही जाएं। अब गड़बड़ क्या हुई? वही विकास हुआ कि सड़कें बन गई चौड़ी चौड़ी, आसान हो गई चीजें। लेकिन क्या केवल यही गड़बड़ हुई? यहां पे मैं कहूंगा कि इस गड़बड़ी में, ये गड़बड़ नहीं है, ये प्रोसेस की शुरुआत थी। इसमें जो एक तड़का लगा वो कमर्शियलाइजेशन का एक तड़का लग गया, और उसमें नेतागिरी बहुत प्यार से ऐसे करके स्लाइड इन भी कर गई। कैसे? सड़कें बनी तो एक नया कंसेप्ट आया। नया तो नहीं था, डाक कांवड़ का कंसेप्ट जैसा कि मैंने आपको बताया वो पहले भी था, उसमें नई चीजें जुड़ गई थी। डाक कांवड़ होता क्या था? उसमें होता था कि ग्रुप ऑफ पीपल एक कांवड़ लाएंगे बस, मतलब अमाउंट ऑफ जल जो होगा वो चाहे 1 पिप्पी हो, 1 लीटर हो, थोड़ा सा हो, बट वो बहुत सारे लोग होंगे। समझ लीजिए 25-30 लोगों का ग्रुप है, वो सब हरिद्वार जाएंगे और वहां से वो कांवड़ उठाएंगे। समझ लो 1 ही लीटर जल उठाएंगे, लेकिन वो सब उसको लेकर के अपने गंतव्य स्थान तक, यहां तक मतलब अपने घर तक वापस आएंगे। लेकिन वो कैसे आएंगे? कि दौड़ते हुए आएंगे। दौड़ते हुए इन द सेंस कि एक दौड़ना शुरू करेगा तो दूसरे सब वहां पे रेस्ट लेंगे। वो जितना भी दौड़ा, वो आधा किलोमीटर दौड़ पाया, 800 मीटर, 1 किलोमीटर कोई दौड़ पाया तगड़ा करके, उसके बाद दूसरा व्यक्ति उससे वो जल ले लेगा और फिर वो दौड़ना शुरू करेगा। उसके बाद 2, 3, 4, इसीलिए ये 25-30 के ग्रुप में जाया करते थे और इसको डाक कांवड़ कहा करते थे कि वहां से स्पीड में कांवड़ आएगी कि वापस आने में एक जो नॉर्मल चलते हुए एक आदमी थक जाएगा ना, 25-30, एक थकेगा तो दूसरा लेगा, तीसरा थकेगा तो चौथा लेगा, चौथा थकेगा तो पांचवा लेगा, ऐसे राउंड लगते रहेंगे।
और वो आकर के बहुत जल्दी, उसको कई लोग कहा करते थे कि 18 घंटे में आ जाएंगे, 12 घंटे में आ जाएंगे। ये मतलब एक तरीके से वो संकल्प लेके जाया करते थे पहले कि हम 12 घंटे में आ जाएंगे, हरिद्वार से सोनीपत मान लो, हरिद्वार से दिल्ली मान लो। इसको कहा जाता था डाक कांवड़, और ये भी काइंड ऑफ पुराना कंसेप्ट था, लेकिन इसमें नई चीजें जुड़ गई। कौन सी चीजें? इसमें ट्रक जुड़ गए, इसमें डीजे जुड़ गए, भारी भारी स्पीकर्स जुड़ गए, नाच गाना जुड़ गया। अब नाच गाने का प्रोसेस तो वो अलग था। जुड़ने का कारण ये था कि भाई जब इतना आप टेंशन में हो, भाग भी रहे हो, थक भी रहे हो, तो जब नाच गाना होता है, गाने चलते रहते हैं, तो एक एंथुजियाज्म बना रहता है। पहले जब ये डीजे स्पीकर नहीं होते थे ना, तब भी लोग गाते थे, मुंह से गाया करते थे। कई लोग उसमें कह देते हैं ना लेफ्टी वेफ्टी की, पहले जब डीजे नहीं होते तो क्या कांवड़ नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। उसमें लोग मुंह से भजन गाया करते थे कि एक मेंटल एक एंथुजियाज्म बना रहे, एक मेंटल प्रेशर जो बन गया है कि अरे यार अभी मुझे और भागना है, अगली बारी मेरी है। जब हम जाते हैं तब पता चलता है ना उस प्रोसेस में, तो उसमें उस आदमी का एड्रेनलिन रश जो है बॉडी के अंदर का, वो बना रहे। तो संगीत, म्यूजिक, ये काम किया करते थे। 25-30 लोग गा रहे हैं, तो ये प्रोसेस होता था। अब उसका काम विकास करने लगा, टेक्नोलॉजी ने वो अपने ऊपर ले ली, तो बड़े बड़े स्पीकर बज रहे हैं, कॉलम बज रहे हैं। अब ये सब कैसे हुआ और इस चीज से आज की चीज इफेक्ट कैसे हो रही है? मैंने कहा ना कि डाक कांवड़ नाम की चीज ये तो पुरानी थी, लेकिन उसमें लोकल चीजें और राजनीति कैसे जुड़ी, उसका प्रोसेस समझ लीजिए। कि समझ लीजिए गांव है, एक मोहल्ला है, कोई कस्बा है, वहां पे डाक कांवड़ अनाउंस हो जाती है। अनाउंस इन द सेंस कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, छोटी मोटी, जिसको राजनीति करनी है, या एरिया के थोड़े से पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो अनाउंस करते थे कि भाई हमने प्राइज अनाउंस कर दिया है कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, एक बाइक मिलेगी या गाड़ी मिलेगी। कंपटीशन क्या है कि सबसे फास्ट डाक कांवड़ कौन लेकर के आता है। अब लौंडों के ग्रुप्स तैयार हो जाते हैं 20-25 लड़कों के कि भाई हम लेके आएंगे यार, 2 लाख रुपए मिलेंगे, उसके बाद सारे लोग बांट लेंगे। ये सब चीज होती थी क्योंकि इसमें कंपटीशन इन्वॉल्व हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। प्रोसेस वैसा का वैसा रहेगा। एक ट्रक जाएगा, उस ट्रक में डीजे भी होगा, सब कुछ होगा, बाइक वगैरह लेकर के जाते हैं, क्योंकि जब भाग रहा होगा एक आदमी, उससे आगे कांवड़ वो कौन लेगा? जो दूसरा वाला उससे लेने के लिए होगा वो ऑब्वियसली उससे आगे होना चाहिए ना। तो बाइक से एक बंदा पहले ही आगे पहुंचा दिया जाता है, तो इसमें बाइक्स इन्वॉल्व होती हैं। इतना सब सज्जो सामान इसमें इन्वॉल्व होता है, और लोग फिर संकल्प लेते हैं, या हमारे यहाँ उसको कह देते हैं कि बोल रहे हैं, बोली लगा दी कि भाई 18 घंटे की बोल रहा है, 16 घंटे की बोल रहा है, इसने 12 घंटे की कांवड़ बोल दी। ऐसे आसान भाषा में से बोल दी कहा जाता है कि हरिद्वार से दिल्ली आएंगे, गंगोत्री से सोनीपत आएंगे, हरिद्वार से बागपत आएंगे। अब देखा जाए तो ये एक श्रद्धा वाला काम था और बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक काम था ये। अगर आप ग्रुप में भी जा रहे हो तो उसमें यह नहीं था कि कोई कॉम्पिटिशन है कि किसी से रेस लगानी है, मुझे जल्दी आना है। लेकिन अब कॉम्पिटिशन बन गया, प्रैक्टिस हो रही है, उसकी भाग दौड़ हो रही है, क्योंकि प्राइज अनाउंस हो गए हैं, बाइक मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, ये होगा वो होगा। और सबसे बड़ी चीज इसमें एक और चीज आ गई कि ट्रक इन्वॉल्व हो गए, डीजे इन्वॉल्व हो गए, स्पीकर इन्वॉल्व हो गए, बाइक अब जाएंगी तो बाइक में तेल भी लगेगा, इतने सारे लोग जाएंगे तो उनका खाने पीने का खर्चा भी होगा, उसके लिए चंदे इकट्ठे होते हैं मोहल्लों में, कस्बे में। ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ ये प्रोसेस का हिस्सा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, हरियाणा के, उत्तराखंड के लोग आपको बता देंगे ये चीज, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ ये। अब थोड़ा सा बुरा लगेगा ये वाली चीज, पर सच है भाई। अब मैंने आपसे कहा था कि लॉजिकल लेवल पे वीडियो बनाऊंगा, जो अच्छा है वो अच्छा कहूंगा, बुरा है बुरा। ये जो प्रोसेस पूरा होने लगा ना, इस पे चंदा भी इकट्ठा हो गया और सब कुछ हो गया। वही होता है जब बहुत सारा पैसा चीजों में आ जाता है ना, तो पैसा करप्ट करता है भाई, सीधी सी बात है। ये श्रद्धा की चीज थी, कोई इंडिविजुअली जाता था तो वो चीज पायस थी। जैसे ही उसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया, कंपटीशन इन्वॉल्व हो गया, तो चीजें फिर बिगड़ने लगी। मोहल्ले के ठलुए लड़के इस चीज का वेट करने लगे कि कब सावन आएगा, चंदा इकट्ठा करेंगे, तो जो पूरा चंदा इकट्ठा होगा उसमें से कुछ बचत होगी, फिर अगर जीत जाएंगे कैश प्राइज मिलेगा, उसमें चीजें मिलेंगी भाई, पैसा ऐसा सबको मिलेगा। तो देखा जाए तो त्योहार का कहीं ना कहीं एक कमर्शलाइजेशन हो गया। अब इसको गलत भी कहा जा सकता है भाई, सही भी कहा जा सकता है। अब आप कहोगे कि यार गलत कैसे है? ठीक है, पैसा ही तो मिल रहा है उनको। गलत ऐसे है कि जब ये कंपटीशन बन गया ना, श्रद्धा बैकफुट पे चली गई, अब कंपटीशन आगे बढ़ गया। अब उन्हें सिर्फ जल्दी पहुंचना है, और उस प्रोसेस में तमाम तरीके की चीजें हो जाती हैं, लड़ाई भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं। इसलिए मैं इसे गलत वाली श्रेणी में कहीं ना कहीं डाल रहा हूं। गलत है या नहीं ये तो आप डिसाइड करिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, सड़कों पर लड़ते झगड़ते आप जो वीडियोस देखते होंगे अक्सर, वो यही होते हैं। बड़े बड़े ट्रक्स, बड़े बड़े डीजे, स्पीकर वाले, बाइक वालों के ग्रुप्स। अब उसमें ये वाला प्रोसेस भी आ सकता है कि यार वो इतनी मेहनत करके आए हैं, लेकर के चले हैं, अगर किसी ने टक्कर मार के वो गिरा दी कांवड़ तो उनकी तो मेहनत बर्बाद गई। ये भी फैक्टर है। लेकिन फिर उसमें ये भी फैक्टर है कि जब इतने सारे लोग
मोटिवेटेड होते हैं, इतना एंथुजियाज्म होता है, खून भी गर्म होता है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो फिर जरा सा भी किसी से तू तनक भी हो जाए तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं सीधा। और 25-30 लोग जब एक ग्रुप में होते हैं तो वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह काम करते हैं, वो हम सबको पता है। तो इसीलिए जितनी भी ये वीडियोज आती हैं ना, वो ज्यादातर उन्हीं लोगों की आती हैं, क्योंकि जो सचमुच श्रद्धावान व्यक्ति है, जो अकेला आ रहा है या जो नॉर्मल ग्रुप्स में भी आ रहे हैं, वो चुपचाप साइड में होते हैं, अपनी पिप्पी में जल लेके वो लोग कंधे पे डाल रखा है, या फिर छोटी सी कांवड़ किसी ने कंधे पे रख रखी है। उनमें कुछ दिखावा भी नहीं होता कि भाई मैं 10 फुट की लेके आया हूं, मैं 12 फुट की, नहीं, छोटी सी है, कंधे पे रख रखी है, चुपचाप अपना भजन गा रहे हैं, जो भी भोले बाबा का नाम ले रहे हैं, चलते जा रहे हैं वो साइड से। उसको लेना देना भी नहीं होता किसी से, उससे कोई मतलब, उसको कोई टक्कर तो क्या मारेगा, उनको तो लोग बाइक पे बिठा लेते हैं साथ में, अपने बाइक पे, गाड़ी पे, कि भाई आ जाओ, आगे तक छोड़ देंगे तुमको। तो ये वाला भी फैक्टर होता है। लेकिन जहां ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जहां पे कंपटीशन कवर अप कर लिया है ना, वहां प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन एक और चीज है, लड़ाई झगड़ों का कारण केवल कांवड़ या फिर ये डाक कांवड़ ये नहीं है, इसका कारण एक और है, और वो ह्यूमन नेचर वाला है। उसका इस त्योहार से कोई लेना देना नहीं है, और वो मैं आपको समझा देता हूं। ह्यूमन नेचर सबसे पहले तो समझिए कि इसको ऐसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि लोग पुलिस में क्यों जाते हैं, IPS IAS ये नौकरी क्यों करनी चाहते हैं अक्सर लोग, वर्दी वाली। सैलरी तो उतनी खास नहीं होती, प्राइवेट में उससे कहीं ज्यादा सैलरीज होती हैं, बट वर्दी के साथ एक सेंस ऑफ पावर आता है। उसे आसान भाषा में या टेढ़ी भाषा में कहूं, सुलेमानी कीड़ा जिसे कह देते हैं आम आदमी के अंदर की सेंस ऑफ पावर फील होता है। प्राइवेट जॉब की अगर आप बात करें तो 5 लाख रुपए महीना भी अगर कोई कमाता है, 10 लाख रुपए भी कमाता है, वो जब घर आएगा ना वापस, तो आम आदमी की तरह वही शर्ट पैंट पहन के वापस आता है, टी-शर्ट पहन के। जो भी सरकारी नौकर, खास करके पुलिस वाला या कोई ऐसा वाला जिसमें वर्दी मिलती है, पैसा चाहे 50,000 रुपए कमाता हो महीने का, लेकिन उसकी वर्दी का जो रौब होगा, वो जब घर आएगा, मोहल्ले में 10 लोग आसपास के दिखेंगे, बच्चे छोटे खेलते हुए, मोहल्ले की आंटियां जो होती हैं, छज्जा आंटियां, और लोग भी नॉर्मल भी। अब उसके अंदर वो सेंस ऑफ प्राइड आ जाएगा, लोग थोड़ा बहुत दुआ सलाम भी कर लेते हैं, हाँ पुलिस वाला है, कभी काम आ जाएगा। अब उसके अंदर वो सेंस ऑफ प्राइड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये बात की बात है, लेकिन उसके अंदर सेंस ऑफ प्राइड आना उसकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर होता है, हम सब के अंदर होता है, बस हमको दिखता नहीं। सेंस ऑफ पावर जो होती है ना थोड़ी सी, ये सबको अच्छी लगती है। अब आ जाते हैं इसी को लेकर के टॉपिक पे, और मैं कांवड़ को साइड में रख देता हूं थोड़ी देर के लिए, बहुत सबसे मजेदार चीज पे ये टॉपिक लेता हूं। ईद पे, शबे बारात पे, मुहर्रम के समय, शबे बारात पे खास करके, आप कभी मेरठ में, गाजियाबाद में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, इवन लखनऊ कानपुर, अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश रहते हैं तो लखनऊ कानपुर में अगर आप जाने का मौका मिले तो देखिएगा कि कैसा माहौल होता है ईद पे, मुहर्रम पे। मुसलमान मोहल्लों में खास करके जाइएगा, एक भी बाइक या स्कूटी पे 3 से कम लड़के बैठे मिल जाएं, या किसी ने भी हेलमेट पहन रखा हो, तो मेरा नाम बदल देना। कोई पुलिस ना उन्हें परेशान करती है, ना पकड़ती है, ना लठियां मारती है। रीजन क्या है? क्योंकि पुलिस और प्रशासन को भी ऊपर से ऑर्डर होते हैं कि 1-2 दिन का त्योहार है, नाच गा लेने, तो जब तक कुछ ऐसा कुछ ग्रैंड नहीं हो जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो ना मजे लेना, ना इन्हें रोकना, ना चलान वलान मनाओ, चलने दो, ठीक है, 3 बैठ रहे हैं, गिरेंगे मरेंगे, साला एक्सीडेंट होगा, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सर फूटेगा, मत पहनने दो हेलमेट, तुम चलने दो, जबरदस्ती में मुंह मत लगना, 1-2 दिन का त्योहार है, इसीलिए पुलिस भी कुछ नहीं बोलती। और ऐसे में कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं आपस में ही, मुसलमान लड़के आपस में भिड़ जाते हैं ईद के ही मौके पे, शबे बारात के ही मौके पे, वो ताजिया निकलता है जो, उस पे लड़ाइयां हो जाती हैं, किसका ऊंचा है, किसका क्या है। लखनऊ के बारे में अगर लोग जानते हो तो पहले के समय में, 90s के समय में, मुहर्रम पे हर साल लखनऊ में दंगे और लड़ाई झगड़े का माहौल होता था। मुसलमान में शिया सुन्नी आपस में लड़ जाते थे। क्यों? वही ह्यूमन नेचर, एक सुलेमानी कीड़ा, सेंस ऑफ पावर आ जाती है आपके अंदर 2 दिन के लिए कि अरे आज पुलिस वाला कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सब वही लौंडे होते हैं ना। ये नॉर्मल दिनों में भी स्कूटी पे, बाइक पे 3-3, 4-4 बिना हेलमेट हवाबाजी, स्टंटबाजी कर रहे होते हैं, तब पुलिस वाला पिछवाड़े पे लठ बजाता है इनके। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है, साल के 2 दिन ऐसे आते हैं जब पुलिस इनके लिए पहरा दे रही है, इनके लिए रास्ता क्लियर करा रही है, तो एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता है कि देखो, बोलते नहीं है जाकर के पुलिस वाले से, वर्दी वाले से, लेकिन अंदर ही अंदर तो होता होगा ना जब लड़के बात करते हैं, ये देख रहा है, ये रोज तो मारते हैं, आज हाथ नहीं लगा सकते, हम ही सिस्टम है। ये वाला जो प्राइड आता है, ये होता है ह्यूमन नेचर। अब इसी वाले को आप कांवड़ वाली चीज में डाल दो। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, ये वाली बकर ना करे कि तूने कांवड़ को ईद से कंपेयर। भाई ह्यूमन होता है, ह्यूमन नेचर सबका एक सा होता है। वो जो 18, 20, 22 की एज होती है ना उन लौंडों की, वो सब एक से होते हैं,
उनके दिमाग में वही एक अपना कीड़ा चल रहा होता है कि हम ही सूरमा है, हम ही शेर हैं, अभी अभी कॉलेज से निकले हैं, या तो बेरोजगार हैं या कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो वो अपना जो सातवें आसमान पर जो सिर होता है वो सबका बराबर ही होता है। धीरे धीरे लाइफ में सेटल होना शुरू होते हैं तो चीजें समझ आती हैं कि अच्छा, आटे दाल का भाव जब पता लगता है। तो जो हिंदुओं के ठलुए लौंडे होते हैं जो बाइक पे स्कूटी पे 3-4 बैठ करके घूमते हैं, मजे लेते हैं, उनको भी पुलिस लठ बजाती है नॉर्मल दिनों में। बट कांवड़ के टाइम जब उन्होंने एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन ली तो अब सेंस ऑफ पावर आ जाता है। और इसमें भी दूसरी चीज वही है, पुलिस और प्रशासन राड़ा नहीं चाहता फालतू का, इसलिए थोड़ा बहुत हुड़दंगबाजी भी वो लोग अलाउ करते हैं। पुलिस ही बोलती है कि ठीक है करने दो, 3 बैठे हैं, हेलमेट नहीं पहना, जो भी है करने दो, मुंह नहीं लगना हमको, जब तक कुछ ऐसा बड़ा ना हो जाए। इसलिए कई बार भूल से भी अगर किसी से कांवड़ खंडित हो जाए, कोई बेचारा गाड़ी वाला जा रहा है, बाइक वाला जा रहा है, टक्कर लग गई, गलती से लग गई और वो माफी तक मांग रहा है, फिर भी वो सेंस ऑफ प्राइड होता है कि चलो उस आदमी को कुछ नहीं करेंगे लेकिन तेरी ये बाइक तो हम तोड़ देंगे, इस पे हमारा नॉन लिविंग थिंग पे तो हमारा वो निकल सकता है ना, तेरी गाड़ी हम तोड़ देंगे। वो होता है अंदर से। अब कोई कह दे धर्म का हिस्सा है, धर्म ये सब सिखाता है, नहीं भाई, इसमें ये कुछ नहीं है कि कांवड़िए गुंडे होते हैं, नहीं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व भी कांवड़िए बन के गए होते हैं उसमें, जहां पे उनको वो सेंस ऑफ प्राइड लेना है उन 3-4 दिन, 1 हफ्ता, वो भी वही है। जैसा कि मैंने बताया, वो हो सकता है श्रद्धा के लिए नहीं गए, वो किसी कंपटीशन के लिए गए हैं या फिर अपने टाइम पास या मौज मस्ती के लिए गए हैं। ड्रेस तो उन्होंने भी वही पहनी है जो उसने पहनी है, श्रद्धावान वाला जो साइड में चुपचाप जा रहा है अपनी कांवड़ लेकर के। लेकिन अब कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा कौन है? कुछ लोग वहां पे वही पावर फील करने गए हैं कि पुलिस वाला, अरे आज तो हमारी खातिरदारी में लगा हुआ है, हाथ पैर भी दबा रहे हैं, पाँव भी दबा रहे हैं, कुछ पुलिस वाले जान करके करते हैं शासन प्रशासन की नजरों में आने के लिए, तो वो चीज भी हो जाती है। तो इस वजह से ये तोड़फोड़ या हुड़दंग इस तरीके की चीजें कई बार होती हैं। अब इसमें पॉलिटिकल एंगल ले लेता हूं, सबसे मजेदार जो इसमें आता है कि ये सोशल मीडिया ने दिया है, नौसिखी है, जो लोग आए जिन्होंने सोशल मीडिया से सब कुछ देखा है, वो बोल देते हैं कि इस सरकार ने आकर के, बीजेपी ने खास करके आकर के इसको बढ़ावा दे दिया है, फूल बरसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दूसरी साइड इसको डिफेंड करने में लग जाती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लोग श्रद्धा से ही जाते हैं। दोनों उसका कोर समझ ही नहीं रहे हैं। इसका सच क्या है? किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, ना बढ़ाया ना घटाया, कुछ नहीं किया है। ये समय के साथ, जैसा कि मैंने बताया, धीरे धीरे चीजें खुद ही हुई हैं। विकास हुआ, सड़कें बनी, ट्रक आ गए, डीजे आ गए, तो लोगों ने सोचा अरे वाह ये तो बढ़िया है, पहले खुद भजन गाते हुए जाया करते थे, अब ये डीजे गाएगा। ये सब चीजें होती चली गई, लोगों के पास पैसा आ गया, या फिर चंदा इकट्ठा करके बढ़िया अपना ट्रक बुक कर लिया, बाइक वाइक बुक कर ली, चले जा रहे हैं। इसमें कुछ सरकार क्या करेगी? हाईवे बंद होने के लेकर के बात होती है कि हाईवे बंद हो जाता, मुलायम के समय भी होता था, मायावती के समय भी होता था, अखिलेश के समय भी होता था, और आज योगी के समय भी हो रहा है। जिन लोगों ने उस समय देखा नहीं है, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, वो आ जा करके बकने लग जाते हैं, देखो देखो हाईवे बंद हो गया। वो पहले भी होता था, अब भी होता है। मैं NH58 के एक कॉलेज में पढ़ा हूं, वहां पे स्थित कॉलेज में पढ़ा हूं, और NH58 पे इतने कॉलेजेस हैं, आपको कोई भी बता देगा उसके बारे में। मैंने जितना क्लोजली इस पूरे फेस्टिवल को, मेरे बैकग्राउंड की वजह से तो सही, और मेरे कॉलेज की वजह से भी, उसकी लोकेशन की वजह से भी, मैंने जितना क्लोजली देखा इस फेस्टिवल को, इस पिलग्रिम को, शायद ही किसी राइट विंग, लेफ्ट विंग, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, किसी ने भी कांवड़ यात्रा इतनी क्लोजली देखी हो, ये वाली तो खासकर। थोड़ी सी भावना हाथ वाली भी बात कर लेते हैं। कई लोग भावना हाथ वाले में हो जाते हैं ना, कि ये पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं, या फिर ये हो गया तो हमारी भावना आहत हो गई, या फिर ये देखो ये ऐसे नाच रहे हैं डीजे पे चढ़ के, इससे भावना। भाई मैं भावना आहत वाले में तो मतलब क्या बताऊं, मैंने पूरा महादेव मंदिर के बारे में आप लोगों को बताया। किसी का जाना हो ना हो मुझे नहीं पता, जो लोग गए हो वो कमेंट में बता देंगे। जो सावन के समय या जलाभिषेक के समय, जिस दिन प्रॉपर ये होता है, शिवलिंग पे जल चढ़ना होता है पूरा महादेव पे, वहां पे मेला लगता है, 2-4 दिन पहले से ही लग जाता है, शिविर लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े। जो वहां पे उस दिन जा करके मंदिर की हालत देख लेगा ना, और शासन प्रशासन जिस तरीके से वहां पे होता है, वो लिटरली छावनी होती है वो जगह। और ये आज से नहीं है, ये दशक भर पहले से है। मैंने बताया ना, इतने समय से तो मैं भी नहीं गया हूं, मैं भी पुराना आपको बता रहा हूं। और इस लेवल की सिक्योरिटी होती है, और उस लेवल पे चीजें हो रही होती है ना। आप कोई अगर आसानी से, जिसकी श्रद्धा आहत हो जाती है, जिसकी भावनाएं आहत हो जाती है ना, वो तो पागल ही हो जाएगा। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं, बहुत अजीब लगेगा आपको सुन करके, लेकिन ये है, ग्राउंड की रियलिटी है। शिवलिंग सबने लगा हुआ देखा है ना, जो होता है मंदिर में शिवलिंग होता है, उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी होती है, हौदी सी कहते हैं, वहां पे लोग चढ़ा देते हैं दूध, जलाभिषेक जो भी करते हैं, भांग का पत्ता, धतूरा, फल वल सब उसमें चढ़ाते हैं, और वो हौदी सी होती है, वहां पे इकट्ठा हो जाती हैं चीजें नॉर्मल दिनों में, और लोग फिर उसको साफ करते हैं। जिस दिन जलाभिषेक होता है ना, उस
मतलब उस हौद के अंदर, मतलब शिवलिंग से बिल्कुल सटे हुए लोग इतना वो मानते हैं ना कि शिवलिंग को टच नहीं कर सकते, ये होता है वो होता है, इतनी सेंसिटिविटी लोग मानते हैं और लोग आहत हो जाते हैं। उस हौदी के अंदर 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं, खड़ा होना पड़ता है, और उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। लोग जल चढ़ाते हैं ना, आपको क्या लगता है कोई 100 किलोमीटर ट्रेवल करके आया पैदल, वो आकर के जल चढ़ाएगा, नॉर्मली निकल जाएगा? लोग एक तरीके से वहां पे ऐसा बिहेव करते हैं कि एक नॉर्मल आदमी जिसने कांवड़ यात्रा पूरी देखी नहीं होगी ना, वो वहां पे अगर चला जाएगा, वो कहेगा भाई ये कौन है, ये पागल है क्या ये आदमी? लिटरली आप ये कह दोगे कि क्या पागल है। लोग लिपट जाते हैं शिवलिंग से, लिपट जाते हैं, दोनों साइड अपने हाथ लॉक कर लेते हैं और छोड़ने को तैयार नहीं होते। पुलिस वालों को उठा उठा के कांवड़ियों को बाहर फेंकना पड़ता है। 2 पुलिस वाले वहां से बाहर फेंक रहे होते हैं, 2 पुलिस वाले उन्हें नीचे उतार रहे होते हैं, और कई लोगों की इस पे भावनाएं आहत हो जाएंगी कि अरे कांवड़ियों के साथ ऐसा बिहेव, श्रद्धालुओं के साथ। भाई अगर वहां पे ऐसा वो नहीं करेंगे ना, इस लेवल की भगदड़ हो सकती है कि मतलब सौयों नहीं हजारों लोग वहां मर जाएंगे, क्योंकि वो एक कांवड़िया वहां पे जल नहीं चढ़ा रहा है, उसके पीछे 2 लाख लोग बाहर खड़े हुए हैं, उनको वो सब देखना है। तो कई लोग जो छोटी छोटी चीजें और सोशल मीडिया पे 10 सेकंड की क्लिप, 20 सेकंड की क्लिप देख करके आहत होते हैं ना, वो जिस दिन ये ग्राउंड रियलिटी देख लेंगे वो पागल हो जाएंगे। ये इंटरनेट के हिंदू शेर, ये सोशल मीडिया के हिंदू शेर, ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। और ये कोई बीजेपी राज में या सपा राज की बात नहीं है, पुलिस हमेशा से ये काम करती आई है, क्योंकि ये काम जरूरी है। आप उठा करके देखो, कभी ईश्वर की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से कभी ऐसी कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई है पूरा महादेव पे, क्योंकि प्रशासन भी जानता है, पुलिस भी जानती है कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो वहां पे कितने लोगों की जान दांव पे लगी होगी। वहां पे उन लोगों के पास ये टाइम नहीं होता कि भाई यार उस आदमी की श्रद्धा है, चलो थोड़ी देर वो भोले बाबा से बात करना चाहता है कर ले। अरे वो लेटा पड़ा है भाई, वो उसने पकड़ लिया है शिवलिंग, उसके पीछे 2 लाख आदमी और हैं। वो हर इंसान को अगर ऐसे टाइम देने लगे और उसे कर लेने दें ये सब, तो सोचिए चीजें कैसे होंगी। भला है अंदर कोई फोन वोन अलाउड नहीं होता, केवल जल अलाउड होता है, वरना कोई उसकी भी वीडियो बना करके ले आएगा और कहेगा कि देखो देखो ये पुलिस वाला कैसे बिहेव कर रहा है उसके साथ, क्योंकि उसने ना उसका बैकग्राउंड देखा है, ना कल देखा है, ना आज देखा है। आज कौन सी सरकार है, कल कौन सी सरकार है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पुलिस वाला जिसकी वहां ड्यूटी थी, वो अपनी ड्यूटी बजा रहा है, उसका काम है इन सबकी भी जान की हिफाजत करना। जो कांवड़िए हैं, वो बेचारा जो एक है, उसको तो अपना दिख रहा है ना कि भाई मैं तो भक्त हूं भोले बाबा का, मैं तो पकड़ लूंगा शिवलिंग। अरे भाई तेरे जैसे बाहर 2 लाख और भक्त है, अकेले तेरे नहीं है भोले बाबा। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ये ग्राउंड की रियलिटी है, करना पड़ता है। वो सुनने में तो बहुत बुरा सा लगेगा कि यार देखो कैसा बिहेव हो रहा है, बट क्या करें, अगर वो प्रशासन, पुलिस, वो सब वहां पे तैनात ना हो तो कितने बड़े हादसे हो सकते हैं। तो ये है ग्राउंड रियलिटी। सोशल मीडिया पे ये चीज नहीं दिखेगी, 10 सेकंड की 20 सेकंड की वीडियो में ये चीज नहीं आपको दिख पाएगी। आपको यही लगेगा कि देखो भाई ये अपमान कर रहा है, ये हमारे धर्म का अपमान कर रहा है, ये तो नहीं भाई, वो भले के लिए कर रहा है। अगर वो वहां से हट जाए तो चीजें बहुत गड़बड़ हो सकती हैं। लास्ट में इसी पे आऊंगा कि क्या कुछ इस चीज में लेकर के बदलेगा। सोशल मीडिया का पूरा नैरेटिव जो चलता है, नेगेटिव कैंपेन भी जो चलता है कांवड़ियों को लेकर, पॉजिटिव कैंपेन भी जो चलता है, क्या ग्राउंड पे इस चीज को लेकर के कोई फर्क पड़ता है या पड़ेगा? इसको लेकर के मैंने ना एक पोस्ट लिखा था, सबसे पहले तो पॉलिटिकल ही, कि अखिलेश राज में भी ये सब होता था, अभी योगी राज में भी होता है, कल को कोई और आएगा उसमें भी होगा। हुड़दंग की बात कर ले, तोड़फोड़ हुड़दंग थोड़ा बहुत सब जगह होता है। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैंने एग्जांपल यहां पे ईद का भी दे दिया, शब बारात का भी दे दिया। वही बात है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं कहीं पे, तो वो कोई इंसान या इंडिविजुअल नहीं सोच रहा होता, वो एक ग्रुप सोच रहा होता है, वो एक सुलेमानी कीड़ा सोच रहा होता है कि अब हम ये कर सकते हैं, आज पुलिस वाला हमें कुछ नहीं बोलेगा। तो उस वजह से हुड़दंग होते हैं, तोड़फोड़ होती है, जो नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है, कोई उसका समर्थक नहीं है। लेकिन ये कुछ नया भी नहीं है, ना तो ये योगी आदित्यनाथ ने कराना शुरू किया है, ना अखिलेश ने किया था, ना ही आगे अगर अखिलेश या मायावती आ जाते हैं उसे रोक सकेंगे। मैंने अपने बचपन का आपको बताया, मैंने कई कांवड़ यात्राएं देखी हैं, बहुत क्लोजली देखी हैं। मेरे गांव के कांवड़िए जो पूरा महादेव पे ही वो लोग जल चढ़ाते हैं, मंदिर के बारे में मैंने जितना बता सकता था आपको बता लिया। बाकी आप गूगल सर्च करेंगे तो आप इसका इतिहास और कांवड़ यात्रा का इतिहास दोनों जान जाएंगे। मेरे गांव में बहुत सारे शिविर लगा करते थे गांव के बाहर, वो धीरे धीरे उनकी ना संख्या कम हो गई। क्यों हो गई, इसका कारण जानने के लिए भी अभी सोशल मीडिया तैयार नहीं है, वैसे समझने वाले समझ जाएंगे। रही बात यह कि नशे पत्ते की, घटिया गाने बजते हैं, अश्लील गाने बजते हैं, झांकियों में अभद्र नाच हो रहा होता है, क्या यह धर्म का हिस्सा है? ये मैं आपको बता दूं, जितना आप लोगों को सोशल मीडिया पे दिखता है या फिर दिखाया जाता है, जान करके दिखाया जाता है, असल में ग्राउंड पे स्थिति उससे कहीं ऊपर की होती है। अच्छे कर्म भी हो रहे होते हैं, लेकिन कांड भी हो रहे होते हैं, दोनों तरीके के।
मैं बता रहा हूं आपको, स्थिति इससे बहुत खराब भी होती है और बहुत अच्छे अच्छे कांवड़िए भी होते हैं, उनको कोई नहीं दिखा रहा होता। NH58 पे जैसा कि मैंने बताया, जितने कॉलेज हैं उन कॉलेजेस में पढ़ने वाले लौंडे आपको बहुत अच्छे से बता देंगे, वो कांवड़ यात्रा की आपको ऐसी साइड दिखा देंगे, इसके लिए भी सोशल मीडिया तैयार नहीं है। और यदि आप सोशल मीडिया पे केवल गांजा चरस फूकने के वीडियोस देख करके विचलित हो जाते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आप वर्स्ट की बात करें तो आपने बहुत कुछ नहीं देखा है अभी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ना तो ये किसी सरकार ने कराया है, ना ही कोई सरकार रोकेगी इसको, आगे फ्यूचर में भी नहीं रोक सकते, बस इंटेंसिटी 19-21 हो जाएगी, दैट्स इट। 100 बात की एक बात, कांवड़ियों को दंगा फसादी बता देते हैं वीडियोस डाल के, जो एक्सपोज करते हैं ना कई लोग कि उसको हमने एक्सपोज कर दिया, देखो धर्म का ये है। उन वीडियोस से आहत होने वाला एक धड़ा होता है, एक तो धड़ा है जो एक्सपोज खेल रहा है, एक है जो आहत हो जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया, वो तो पूरा महादेव के अंदर की वीडियोस देख ले, वो तो पागल ही हो जाएंगे। फिर एक और धड़ा आता है जो इसकी जस्टिफिकेशन देने लगता है। मैं ये बता दूं कि ये तीनों ही ब्रीड जो है, ये तीनों ही धड़े जो हैं, ग्राउंड पर चलते कांवड़ियों को इनमें से किसी से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो पहले से जाते रहे थे और आगे होता रहेगा। एक और मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, सलाह के तौर पे एक नॉर्मल सिटीजन के लिए, या उसके तरीके से मैं आपको बताता हूं। आप इंटरनेट पर कितने भी बड़े एंटी हिंदू बनते हो या प्रो हिंदू बनते हो, हिंदू शेर बनते हो, रक्षक बनते हो, यदि गलती से भी, ये मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये बहुत ऑनेस्ट एक है, गलती से भी किसी कांवड़ियों के ग्रुप से आपका आमना सामना हो जाए, तूतनक हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो चुपचाप हाथ जोड़ करके साइड में हो जाना। क्योंकि मैंने बताया, उन्हें धतूरा फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें एक और चीज से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी पर 786 लिखा है, जय श्री राम लिखा है, जय महाकाल लिखा है, आपकी गाड़ी पर साइकिल का झंडा लगा हुआ है, कमल का झंडा लगा हुआ है, हाथ का, हाथी का, किसी का भी झंडा लगा है, वो तुम्हारी जीप फाड़ करके धनिया बो देंगे सच में, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटरनेट पर उनके कितने बड़े समर्थक हैं, कितने बड़े विरोधी हैं। तो 100 बात की एक बात, सरकारें आती जाती रहेंगी, पार्टियां आती जाती रहेंगी, ये यात्रा यूं ही चल रही थी, दशकों से चल रही थी, सदियों से चलती आई है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। हमें बस ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो कमर्शलाइजेशन उसका हो गया है वो भी आगे चलता रहेगा, हम लोग वैसे रोक नहीं सकेंगे, लेकिन हाँ कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ना हो। श्रद्धा का त्योहार है तो श्रद्धावान तरीके से ही मने, और जो लोग असल में उसको पिलग्रिम मानते हैं, एक यात्रा मानते हैं, वही जाएं। बाकी तो लोग जाने वाले कोई जाएंगे यार, मैं और आप थोड़ा ना रोक लेंगे।